तो भाई आज तो बाजार ने एकदम पिक्चर हिट करा दी। ऐसी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी है कि मजा ही आ गया। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज के शो के हाइलाइट्स क्या थे और कल के लिए क्या तैयारी करनी है। और आज की सबसे बड़ी सबसे तगड़ी हेडलाइन, ये नंबर। निफ्टी क्लोज हुआ है 25,077 पर। जी हां, एक शानदार जानदार क्लोजिंग जिसने पूरे मार्केट में करंट दौड़ा दिया है। अरे ये कोई ऐसी वैसी तेजी नहीं थी, ये तो तेजी की हैट्रिक है। मतलब लगातार तीसरा दिन जब मार्केट रॉकेट की स्पीड से भागा है। बुल्स तो भैया फुल फॉर्म में हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस शानदार मैच के स्टार परफॉर्मर्स, असली खिलाड़ी कौन थे? चलिए जरा मिलते हैं उन धुरंधरों से जिन्होंने आज मार्केट को इतना ऊपर खींचा। तो आज के मैदान में 3 सेक्टरों ने तो महफिल ही लूट ली। सबसे आगे आईटी सेक्टर, लगभग 2% ऊपर, और उनका साथ दिया हेल्थ केयर और प्राइवेट बैंक्स ने। मतलब Q2 रिजल्ट्स के मौसम की शुरुआत एकदम धमाकेदार हुई है। और अगर अलग अलग सितारों की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल्स ने तो CGHS रेट्स वाली खबर पर ऐसी दौड़ लगाई कि बस पूछो मत। और इनके पीछे पीछे श्रीराम फाइनेंस, TCS और टेक महिंद्रा ने भी जबरदस्त छक्के मारे। अच्छा, अब बात करते हैं उस असली दंगल की जो पर्दे के पीछे चल रहा था। एक तरफ थे विदेशी पहलवान और दूसरी तरफ हमारे देसी पहलवान। आज तो बाजार में पैसों की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी। और जरा आंकड़े तो देखिए। विदेशी पहलवानों यानी FIIs ने 314 करोड़ की दिकवाली की, लेकिन हमारे देसी पहलवान DIIs जो SIPs के दम पर फुल चार्ज थे, उन्होंने 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी करके पूरी बाजी ही पलट दी। इसी को कहते हैं असली देसी पावर। चलो आज की जीत तो पक्की हो गई, पर कल की लड़ाई का क्या? आइए जरा निफ्टी के इस चक्रव्यूह को समझते हैं और कल के लिए अपना लेवल बाय लेवल बैटल प्लान तैयार करते हैं। तो ये रहा कल का नक्शा। अभी हम 25,077 पर खड़े हैं। ऊपर की तरफ पहली छोटी मोटी रुकावट 25,150 से 25,200 के बीच है, लेकिन असली दीवार खड़ी है 25,250 पर। और अगर नीचे देखें तो 25,018 और 24,900 मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो इस मुश्किल चक्रव्यूह को भेदने में कौन हमारी मदद करेगा? पेश हैं कल के 5 पांडव। ये वो 5 स्टॉक हैं जिन पर कल सबकी नजरें टिकी रहेंगी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं IT पैक के सबसे बड़े योद्धा TCS में आज नतीजों से पहले ही जबरदस्त मोमेंटम था। माहौल तो पॉजिटिव है, लेकिन एक रिस्क भी है। वो ये कि ब्रोकर्स को उम्मीद है कि कमेंट्री थोड़ी सुस्त आ सकती है। इससे नतीजों के आसपास स्टॉक में गैप बनने का खतरा है। हमारे दूसरे पांडव हैं टेक महिंद्रा, जो IT की तेज लहर पर सवार हैं। टेक महिंद्रा भी IT की सुपर फास्ट ट्रेन में बैठा हुआ है। अगर निफ्टी ने 25,200 का लेवल पार कर लिया तो ये स्टॉक भी और रफ्तार पकड़ सकता है। लेकिन हां, नतीजों का हफ्ता है तो थोड़ा इवेंट का रिस्क तो बना ही रहेगा। अब आते हैं बैंकिंग के बाहुबली HDFC बैंक पर। HDFC बैंक अपने शानदार बिजनेस अपडेट्स के दम पर प्राइवेट बैंकों की पूरी रैली को लीड कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मार्केट ऊपर के लेवल पर जाकर अटकता है तो इसमें थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। चौथे खिलाड़ी हैं आज के टॉप गेनर मैक्स हेल्थ केयर। CGHS रेट्स वाली खबर के बाद ये स्टॉक तो जैसे रॉकेट ही बन गया। मोमेंटम बहुत मजबूत है। पर एक बात याद रहे, जो स्टॉक खबर पर इतनी तेजी से भागता है उसमें लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए भी उतनी ही जल्दी आते हैं। और हमारे पांचवे और आखिरी पांडव हैं फाइनेंशियल स्पेस के धावक श्रीराम फाइनेंस। ये जनाब भी आज टॉप गेनर्स में शामिल थे और मोमेंटम तो एकदम फुल है। लेकिन ये एक हाई बीटा स्टॉक है। मतलब अगर बाजार में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये आपको ऊपर नीचे की जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड करा सकता है। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए कल के लिए हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब अब कल करना क्या है? देखो, एक्सपर्ट्स की माने तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी और सिंपल है। बाय ऑन डिप्स। मतलब जब तक निफ्टी 25,000 के जादुई आंकड़े के ऊपर टिका हुआ है, दिन में जब भी कोई गिरावट आए उसे खरीदने का एक मौका समझना चाहिए। तो आज की हैट्रिक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कल भी बुल्स का बल्ला इसी तरह चलेगा और वो अपनी जीत का चौका लगाएंगे? इसका जवाब तो अब कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। तब तक देखते रहिए।